क्या महाराज बताओ? कहे श्रीमद् भागवत की कथा सुन लो। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की। जो श्रीमद् भागवत की कथा सुन लेता है मेरे भाई, उसको काल के मुख का ग्रास नहीं बनना पड़ता। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। जिस शास्त्र को इस एक तोते ने कहा है, कीरेण, एक तोते ने शुकाचार्य जी के मुख से। अब तो महाराज बहुत है, लेकिन कीरेण श्रीमद् भागवत को शुकाचार्य जी ने कहा है। इस भागवत को जो सुन लेता है उसको काल के मुख में नहीं जाना पड़ता है। अब यहाँ पर प्रश्न एक उठा कि महाराज जी जो भागवत सुन लेता है वो मरता नहीं? मैं व्यासपीठ से कह रहा हूं, विश्वास करो, वास्तव में जो भागवत सुन लेता है वो मरता नहीं। आप जो सुन रहे हो सब अमर हो रहे हो, अब मरोगे नहीं। कहे महाराज मैं ठीक कह रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। मरता वह है जो जमपुरी में जाता है, जिसको जमराज के दूत ले जाते हैं। और जो श्रीमद् भागवत की कथा सुन लेता है वो शरीर छोड़ता है। शरीर तो छोड़ना पड़ेगा, यहां जो आया उसको जाना पड़ेगा, लेकिन भगवान का जो भजन करता है, जो श्रीमद् भागवत की कथा सुनते हैं मेरे भाई, जो भगवत शरणागति ग्रहण कर लिए हैं, उनको जमपुरी नहीं जाना पड़ता है। ऐसे सौभाग्यशालियों को लेने के लिए भगवान के पार्षद आते हैं, और वे भगवान के नित्य जो अपुनरावर्ती धाम है, जहां पर न शोक है, जहां पर न मोह है, जहां पर भय है, ऐसे नित्य भगवान का जो धाम है, उस धाम में वह सौभाग्यशाली जाता है जो भगवत शरणागति, जो श्रीमद् भागवत की कथा सुन लेता है। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। ध्यान दीजिएगा, बिना मन की शुद्धि के भगवत कृपा असंभव है। मन की शुद्धि के लिए शास्त्रों ने अनेक साधन बताए हैं, लेकिन मन पवित्र जितना श्रीमद् भागवत की कथा से होता है, अन्य किसी साधन से नहीं होता है। एकस्मात् परम किंचिन मनः शुद्ध्यै न विद्यते। इतना सुंदर मन को पवित्र करने वाला कोई साधन है ही नहीं। हम तो कहते भागवत जी साधन नहीं है, भागवत जी तो साध्य है, भागवत जी तो साध्य है। मन पवित्र हो जाता है मेरे भाई। तो एक बात ध्यान देना, क्या भागवत सबको सुनने को मिल जाए? कितने लोग महाराज सोचते रहते हम भागवत सुनेंगे, अब इस वर्ष सुनेंगे, नहीं तो अगले वर्ष जरूर सुन लेंगे। ऐसे सोचते रह जाते, मर जाते, भागवत सुनने को मिलेगी। अनेकों उदाहरण है हमारे सामने भी, कई उदाहरण। लोग सोचते रह जाते हैं कि अब सुनेंगे, अब सुनेंगे, लेकिन भागवत सुन नहीं पाते हैं। जब अनेक जन्मों का पुण्य इकट्ठा होता है, तब श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिलता है। एक दो जन्म का, अनेक जन्म का। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। अनेक जन्मों का पुण्य जब इकट्ठा होता है, न जाने कितने जन्मों का पुण्य आप लोगों का इकट्ठा हुआ है, न जाने ठाकुर जी ने कैसी विलक्षण कृपा करी है, जो ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है ना। आप लोगों को सुनने का सौभाग्य मिल रहा है, और दास को सेवा करने का सौभाग्य, कहने का सौभाग्य। ये साधारण नहीं, आप लोगों की कृपा से ही हम कह पाते हैं। अगर आप लोग मौका न देते, इस प्रकार विधान नहीं, तो कहाँ ये सेवा बन पाती। तो सेवा का सौभाग्य दास को है ना। और आप लोगों का सौभाग्य है कि भगवान की प्रत्यक्ष भांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत की कथा, वो भी नियम पूर्वक 7 दिन तक श्रवण करना है, ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। एक बड़ी सुंदर घटना मैं बता दूं, बड़ी प्यारी घटना है। इसी घटना को बताकर मैं ज्यादा कह भी नहीं पाऊंगा, थोड़ी देर और महात्मा की चर्चा करने के बाद में पहुंच रहा।
परीक्षित जी को साप हो गया। मैं बताऊं या केवल सूत्र। परीक्षित को एक तपस्वी के पुत्र ने साप दे दिया कि परीक्षित तुमको 7वें दिन तक्षक काटेगा, तेरी मृत्यु हो जाएगी। परीक्षित जी महाराज गंगा के किनारे अनशन व्रत करके बैठ गए। वहां पर परीक्षित जी महाराज के कल्याण के लिए बड़े बड़े संत आए हैं, बहुत लोग आए हैं, सभी संत आए। कोई किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पा रहे थे कि परीक्षित का कल्याण कैसे हो। उसी समय परमहंस श्री शुकाचार्य जी महाराज पहुंचे और शुकाचार्य जी ने निर्णय किया कि मैं परीक्षित का कल्याण श्रीमद् भागवत की कथा सुना करके करूंगा। और निर्णय कर लिया कि मैं भागवत की कथा सुनाऊंगा। विधान बना, तैयारी हो गई। तैयारी में राजा की तैयारी कोई समय थोड़ा लगा, तुरंत व्यासपीठ तैयार, सारी व्यवस्था बन गई। और श्री शुकाचार्य जी महाराज व्यासपीठ पर बैठ गए कि मैं अब कथा शुरू करूं। तो अभी कथा शुरू कर नहीं पाए, केवल बैठे। अभी केवल बैठे, कथा प्रारंभ नहीं कर पाए। तब तक उन्होंने देखा कि एक चमकते हुए दिव्य कलश में अमृत भर करके समस्त देवता शुकाचार्य जी के सामने आ गए। इंद्र आ गए, है ना, वरुण आ गए, कुबेर आ गए, जम आ गए। सुखदेव जी महाराज सबको पहचानते हैं। सब लोग आकर के समस्त देवता सामने खड़े हो गए। शुकाचार्य जी ने देखा कि देवता ऐसे आते नहीं, स्वकार्य कुशलासुरा, अपना कार्य बनाने में बड़े कुशल हैं। ये कैसे आ गए देवता? सुखदेव जी ने कहा कि इंद्रादिक देवगण, आप लोगों के आने का कारण क्या है? देवताओं ने कहा कि हे महाराज सुखदेव जी, हम लोगों ने ये सुना है कि आप परीक्षित के कल्याण के लिए, परीक्षित को जो साप हो चुका है कि 7वें दिन तक्षक काटेगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी, तो आप भागवत की कथा सुनाने जा रहे हैं। शुकाचार्य जी महाराज हमारे पास एक अमृत का एक कलश है। इस अमृत के कलश में जो अमृत है, इस करके कुछ नहीं, श्रीमद् भागवत में और परमात्मा में मेरे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम कल। इस कल युग में श्रीमद् भागवत में और परमात्मा में तनिक भी अंतर नहीं है। इसलिए मेरे भाई सप्ताह विधि से निष्ठा पूर्वक ऐसे भागवत ज्ञान को जो श्रवण करता है ना, उसके हाथ में मुक्ति आ जाती है। और सप्ताह की बड़ी महिमा है। सनकादिकों ने श्रीमद् भागवत का सप्ताह कहा है और नारद जी ने सुना है। और नारद जी ने भक्ति देवी का कल्याण करने के लिए, ज्ञान वैराग्य का कल्याण करने के लिए उन्होंने श्रीमद् भागवत का आयोजन हरिद्वार में किया। कहने का भाव बस एक ही, बहुत विस्तार पूर्वक है, मैं केवल अब कथा में प्रवेश करना है। तो श्रीमद् भागवत की कथा के द्वारा भक्ति जी संतुष्ट होती है। अगर हम अपने जीवन में भक्ति को पुष्ट करना चाहते हैं, और जब तक भक्ति पुष्ट नहीं होगी तब तक ठाकुर जी हमारे पास नहीं आएंगे। और भगवान आते हैं भक्ति सूत्रोपनद्धा। भगवान कैसे आएंगे? भक्ति के सूत्र से बंध करके, प्रेम रज्जु से बंध करके आएंगे। वो तभी मिलेगा महाराज जब हम भागवत सुनेंगे। भागवत जी के द्वारा भक्ति पुष्ट होती है। कहने का मतलब, अगर भक्ति को हम अपने हृदय में भक्ति देवी को पुष्ट करना चाहते हैं और भक्ति देवी आ गई, भगवान की प्राण प्रिया आ गई, तो ठाकुर जी तो अपने आप आ जाएंगे। जब प्रिया जी आ गई तो प्रियतम जी अपने को कैसे रोक सकते हैं? तो ठाकुर जी को बुलाने के लिए हमको भक्ति को पुष्ट करना पड़ेगा। तो हमारी भक्ति देवी पुष्ट तभी होगी जब हम भागवत की कथा सुनेंगे। भगवत स्वरूप का भक्ति के पुत्र हैं ज्ञान वैराग्य, और ज्ञान वैराग्य हमको भगवत स्वरूप का बोध
भगवान की कृपा का, भगवान के मंगलमय दिव्य गुणों का बोध होगा श्रीमद् भागवत की कथा के द्वारा। और संसार के विषयों से वैराग्य, जगह जगह विषयों की उपेक्षा की गई है, जगह जगह विषयों के दुख को दर्शाया गया है भागवत में। हम केवल सूत्र दे रहे हैं, मैं समय होता तो मैं बताता कहां कहां पर विषयों को बार बार धक्का दिया गया है, चोट दिया गया है कि विषय से अलग हो जाओ, भगवत स्वरूप का बोध कराया गया है। तो श्रीमद् कहने का भाव में सार समझ ले कि श्रीमद् भागवत के द्वारा भक्ति पुष्ट होती है, श्रीमद् भागवत के द्वारा ज्ञान पुष्ट होता है और श्रीमद् भागवत के द्वारा वैराग्य पुष्ट होता है।